प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रश्न कर दिखला रहे हैं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित अवकलन समीकरण को हल कीजिए। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई है जिसको आपको हल करना है। प्रश्न है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है अंडर रूट ए प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं और आपको हमने पहले बतलाया भी था, डिफरेंशियल इक्वेशंस कई कैटेगरी की होती हैं। ये इक्वेशंस जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, और उसमें जो है ये कैटेगरी है वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो कहलाता है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होती है और जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। अर्थात दिए गए प्रश्न को इस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं कि डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शंस रहें और डी वाई के साथ वाई के फंक्शंस रहें। क्लियर? तो देखिए, इस पहले हमने इस प्रश्न को वैसा का वैसा उतार दिया और इसको रीअरेंज करने के लिए जिससे कि डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शन रहें और डी वाई के साथ वाई के फंक्शंस रहें, हमने इस समीकरण को अंडर रूट ए प्लस एक्स से भाग कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब इस डी एक्स को यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा डी वाई प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स बराबर 0। अब देखिए, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर जो फंक्शंस है डी एक्स के साथ में वो एक्स का फंक्शंस है और यहाँ पर कोई अलग से फंक्शंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट एक माना जाएगा। ठीक, और एक में कोई बात नहीं है, वो एक्स का भी फंक्शन में आ जाता है और वाई में भी फंक्शन में आ जाता है। कांस्टेंट जो होते हैं वो दोनों फंक्शंस में आ सकते हैं। तो अब हमारा ये प्रश्न हल करने के लिए तैयार हो चुका। यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया हमारी ये थी कि हम किसी प्रकार से वेरिएबल को रीअरेंज करके सेपरेट कर लें। अब हमारा प्रश्न जो है यहाँ से इंटीग्रेशन का प्रश्न चालू हो जाता है। आपको इंटीग्रेशन की सभी विधियाँ आना चाहिए। अब यहाँ पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर या समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स डी एक्स बराबर सी। सी जो है समाकलन का स्थिरांक लग जाएगा। जैसा कि आपको बताया था, समाकलन का स्थिरांक आप कभी माइनस सी लगा सकते हैं, कभी लॉग सी लगा सकते हैं, कभी साइन इनवर्स सी लगाते हैं। वह प्रश्न की स्थिति के ऊपर होता है और वह अभ्यास से मालूम पड़ता है। हमने यहाँ पर सी लगा लिया है। यदि सी लगाने से हमारा पुस्तक में दिया गया आंसर मिल जाएगा तो हम इसी को रहने देंगे, और यदि आंसर नहीं मिलता है तब भी हम इसी को रहने दे सकते हैं। लेकिन यदि आंसर मिलाना है तो इसी को फिर हमारे लिए उत्तरमाला के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट एक है और इस एक का डी बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट जो है बाई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेट हमारे लिए एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका इंटीग्रेट आएगा 2/3 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस a की पावर 1/2, और सी ए आर एच एस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसका समाकलन ये किस प्रकार से आया है, इसकी प्रक्रिया हमने यहाँ पर करके दिखलाई है। आप भी इस प्रक्रिया को अलग हटके करें, प्रश्न में ना करें। यदि आप इस प्रक्रिया को प्रश्न में करेंगे तो इसमें बार बार आपको हर बात लिखनी पड़ेगी जिसमें आपका समय व्यर्थ में खर्च होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने अंश में ए जोड़ दिया और ए घटा दिया। इसके बाद जैसा आप जानते हैं ए प्लस बी बटे सी लिखा होता है, तो इसे आप ए बटे सी प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं, और यदि माइनस होता है यहाँ पर तो माइनस आ जाता है। इसी नियम के हिसाब से हमने इसको कर दिया ये बटे ये और माइनस ये बटे ये, तो हमें लाइन प्राप्त हो गई थी एक्स प्लस ए बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस ए बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए,
और dx ये आ गया जिसके सापेक्ष समाकलन करना है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस ए आ जाएगा और इसको लिख देंगे हम x प्लस ए की घातांक 1/2 माइनस ए ये वाला आ जाएगा और इसको लिख देंगे x प्लस ए की घातांक माइनस 1/2। क्लियर। अब इसका समाकलन करेंगे। इसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि से होगा। इसमें x प्लस ए को t माना जाएगा, तब इसका समाकलन प्राप्त हो जाएगा आपको 2/3 x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस ए की पावर 1/2। तो ये हमने समाकलन जो था यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर पूरा का पूरा समाकलन हमने वैसे का वैसा लिख दिया। इसमें से हमने 2/3 कॉमन ले लिया और अंडर रूट या 2 की एक्स प्लस ए की पावर 1/2 कहिए या अंडर रूट एक्स प्लस ए कहिए कॉमन ले लिया, तो इसमें हमारे लिए एक्स प्लस ए प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें माइनस के 3a प्राप्त हो जाएंगे। ये बाई वैसा का वैसा प्राप्त हो जाएगा। इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस 2a। इस प्रकार से हमें इस लाइन से लाइन फल प्राप्त होती है y प्लस 2/3 x माइनस 2a। ये सॉल्व करके आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट एक्स प्लस ए या a प्लस एक्स। ये हमने ये लिख दिया, प्लस सी ये लिख दिया RHS का। इस प्रकार से आपकी ये अवकलन समीकरण हल हो गई, ये सॉल्व हो चुकी है। इसका आंसर ये आ चुका है। आज का प्रश्न पूरा होता है। अगली बार आपको कोई नया प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।